हेलो स्टूडेंट, ये बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आज चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में बताया था, कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज कुछ शॉर्टकट मेथड है linear differential equation with constant coefficient where q is not equal to 0 में हम दो सॉल्यूशन हमने बताया था, एक CF निकलता है और एक PI निकलता है। तो CF तो हम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेते हैं और PI जो निकालते हैं वो PI डिफरेंट केस में डिफरेंट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड है फाइंडिंग ऑफ पीआई सम स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केस ऐसे हैं जिनमें हम सीधे पीआई निकाल लेते हैं। कैसे? केस हमारे 5 हैं। अगर फंक्शन e की पावर ax का हो, या फंक्शन sin ax cos ax का हो, या फंक्शन x की पावर m वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, या फिर फंक्शन e की पावर x v वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x हो, या फिर x v वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x हो। तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर केस हैं। इन केसों में हम पीआई निकालने के लिए, अगर हमारा फंक्शन e की पावर ax है तो हम पीआई निकालते हैं 1/d 1/fd e की पावर ax हो। d के स्थान पर हम a पुट कर देते तो 1/f a e की पावर ax हो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो ये हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो 1/f a e की पावर ax ये इसका पीआई हो जाता है। तो इसका पीआई शॉर्टकट से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 1/fd e पावर ax बराबर होता है 1/f a e की पावर ax हो। ये पहला केस है। और अगर फंक्शन हमारा दूसरे केस में पहुंच जाए, हम sin ax cos ax के फंक्शन अगर हमें मिल रहे हैं, तो इनका पीआई निकालने के लिए 1/d² sin ax हो, इसका पीआई हो जाएगा 1/f माइनस a² sin ax हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की, माइनस हो, हम a का माइनस नहीं पुट करते। a का माइनस पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हम माइनस a² पुट करते हैं तो माइनस a² sin ax हो। इसी तरीके से सिमिलर बिल्कुल cos ax के लिए है 1/d² cos ax इक्वल टू 1/f माइनस a² cos ax हो। ये इसका sin ax और cos ax का पीआई हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से अगर फंक्शन हमारा x की पावर m हो, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, m हमारा कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, m 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये x की पावर m इस टाइप का अगर फंक्शन दिया हुआ है तो इसका पीआई f 1/fd बराबर को हम इनवर्स फंक्शन बना देते f/d इनवर्स हो x की पावर m। अब इस चीज को हम बाइनोमियल थ्योरम से खोल देते हैं। अब हम इस चीज को जब बाइनोमियल थ्योरम से खोल देंगे तो बाइनोमियल थ्योरम हमें आनी चाहिए 1 + x के पावर -1 या -2। इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम को खोल देते 1 + nx + nn-1 upon factorial 2 + nn-1 n - 2 upon factorial 3x। ठीक। अब चौथा फंक्शन हमारा आता है e की पावर x v, यानी दो प्रोडक्ट का फंक्शन है वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x, जहां पर v हमारा कोई एक x का फंक्शन है। अगर ऐसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो इसका पीआई निकालने के लिए 1/fd e की पावर ax v, इसमें हम निकालते हैं e की पावर ax 1/fd + a v।
इससे हमारा पी आई जो है निकल आता है। इसी तरीके से अगर फंक्शन हमारा x इंटू वी में दिया हो, वेयर यहाँ भी v एक फंक्शन है x का, इसका निकालने के लिए 1/f(d) xv इक्वल टू x इंटू 1/f(d)v माइनस 1/f(d) ब्रैकेट में fd फिर ब्रैकेट में 1/f(d)v, ये हम पी आई निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से इस फार्मूलों के द्वारा हम सीधे सीधे पी आई निकाल लेते हैं जब हमारे इस विभिन्न टाइप के सम स्पेशल फंक्शन होते हैं, केस होते हैं। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। इस फार्मूले के आधार पर हमें पी आई निकालना आसान हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन, टोटल जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सी एफ प्लस पी आई के बराबर होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी मदद से हम पी आई निकाल लेंगे, फिर हम इस पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम कुछ एग्जांपल के द्वारा जो है देखते हैं कैसे हम पी आई जो है निकालेंगे। देखिए हम इस एग्जांपल के द्वारा इसका सी एफ और पी आई कैसे निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस है e की पावर ax वाला। तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशियल चेंज करते हैं d के पदों में। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और y इक्वल टू e की पावर 5x। इसको एक्सिलरी इसकी हम बनाएंगे तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m हमने कॉमन ले लिया, m माइनस 2, यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया तो m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर मिल गए m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 1, 2। ये दो वैल्यू हमारी m की मिल गई। तो इस दो वैल्यू m की जो हमें प्राप्त हुई हैं, इससे हमारा CF निकल आया, CF इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ये हमारी एक्सिलरी हो गई। क्योंकि इस पे दोनों हमारे रूट्स जो हैं डिस्टिंक्ट हैं यानी डिफरेंट हैं, इसलिए इस पे CF इसका होगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। अब हम इसका PI निकालेंगे। तो इसका PI निकालने के लिए हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि 1/FD और e की पावर 5x। इसको हम लिखेंगे 1/FA e की पावर 5x। ये वैल्यू निकाली हमने 1/d स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2 और e की पावर 5x। तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 e की पावर 5x। देखो 1/25 माइनस 15 और प्लस 2 e की पावर 5x। 25 में से 15 निकल गए 10, 10 2 12, यानी 1/12 e की पावर 5x। तो ये वैल्यू हमारी PI की निकल आई। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF हमारा कितना आया ये, तो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x और प्लस PI हमारा इसका आया 1/12 e की पावर 5x। तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। एक बार पुनः इसको जो है रिमाइंड कर लीजिए। d2y dx2 माइनस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 5x।
ये e की पावर ax टाइप का फंक्शन है। इस फंक्शन का पहले हमने d में चेंज किया, इसकी हमने एक्सिलरी बनाई m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इस एक्सिलरी को हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने किया 3m को हमने दो भागों में तोड़ दिया, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका हमने m कॉमन ले लिया तो m माइनस 2 माइनस 1 यहाँ से लिया तो m माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू हमें मिली 1, 2। तो इसका CF हो गया C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x। अब इसका PI हम इससे निकाल लेंगे, PI 1/FD e की पावर 5x 1/a e की पावर 5x। a की वैल्यू हमने 5 इस पे पुटअप कर दी, इस पे तो ये वैल्यू आ गई सॉल्व होकर के 1/12 e की पावर 5x। ये हमारा PI मिल गया। तो जनरल सॉल्यूशन इसका कुल मिलाकर के हुआ CF प्लस PI, यानी C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस 1/12 1/12 e की पावर 5x। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू cos 2x। ये फंक्शन हमारा cos ax और sin ax टाइप का है। तो पहले हम इसको d के रूप में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा d क्यूब प्लस d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 और ये y इक्वल टू cos 2x। इसके हम एक्सिलरी बना लेते हैं। एक्सिलरी हो जाएगी m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे हम फैक्टर दो का कर लेते हैं, तो m स्क्वायर यहां से हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा m प्लस 1, यहाँ से हमने माइनस 1 लिया तो m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 और एक आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 इससे हम लिख सकते हैं m की दो वैल्यू होंगी, m स्क्वायर माइनस 1 और एक इससे आ जाएगी हमारी माइनस 1। तो m की तीन वैल्यू हमें जो है प्राप्त हो गई, एक को प्लस माइनस 1, दो माइनस में, एक प्लस में और माइनस में। तो दो वैल्यू हमारी माइनस में मिली और एक वैल्यू हमारी जो है प्लस में मिलती है। एक्सिलरी जो हमने सॉल्व की है m इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी तीन वैल्यू हमें एक्सिलरी की प्राप्त होती हैं। तो इससे हम CF निकाल लेंगे। CF इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा e की पावर x C1 e की पावर x। ये दोनों वैल्यू हमारी सेम है, इसलिए इस पे लग जाएगा C2 प्लस C3 और e की पावर माइनस x। C2 प्लस C3 e की पावर माइनस x। तो इसका CF बन जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 C3 x और e की पावर माइनस x। ये इसकी हो गई एक्सिलरी, यानी ये इसका हो गया CF। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/f d स्क्वायर और cos 2x यानी 1/- a स्क्वायर और cos 2x। ये वैल्यू हम इस पे पुट करेंगे अपनी, तो 1/d क्यूब प्लस d स्क्वायर और माइनस d और माइनस 1 और cos 2x।
इसको अगर हम चेंज कर दें तो 1 अपान, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 और काज 2x। तो इसको हमने डी स्क्वायर के पदों में जो है चेंज कर दिया। तो डी, तो इसकी वैल्यू जब हम 2 लगा देंगे तो यह आ जाएगा 1 अपान माइनस 2 का स्क्वायर डी और माइनस 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 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस डी माइनस 1 और कास 2x। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 अपान माइनस 4d और माइनस 4 और माइनस d माइनस 1 कास 2x। ये हो जाएगा 1 अपान माइनस 5d और 4 5 माइनस 5 कास 2x। माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो माइनस 1 अपान 5 हमने कॉमन कर लिया, ये बचा 1 अपान डी प्लस 1 और कास 2x। अब इस माइनस 1 अपान 5 1 अपान डी प्लस 1 इसको अगर हम डी स्क्वायर के रूप में पुनः चेंज करें तो इस पे d माइनस 1 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो माइनस 1 अपान 5 डी माइनस 1 और ये हो जाएगा d माइनस 1 और d प्लस 1 कास 2x। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपान 5 डी माइनस 1 और d स्क्वायर माइनस 1 कास 2x। अब डी स्क्वायर फिर हमें मिल गया, डी स्क्वायर की वैल्यू हम फिर पुट कर दें माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान 5 और डी माइनस 1 और माइनस 2 स्क्वायर और माइनस 1 और कास 2x। अब ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपान 5 और डी माइनस 1 कास 2x अपान, तो करेंगे माइनस 4 और माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1 यानी हो जाएगी माइनस 5, माइनस माइनस ये कर देगा प्लस, तो यह जाएगा 25 1/2500 और d माइनस 1 कास 2x। इसको हम कर देंगे 1/25, इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो d कास 2x और माइनस 1/25 कास 2x। इसका कर देंगे तो 1/25 हो जाएगा कास का माइनस साइन 2x इंटू 2 और माइनस 1/25 ये हो जाएगा कास 2x। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 2/-25 बच जाएगा। ये आएगा हमारा सॉल्यूशन होकर के माइनस 2/25 और साइन 2x माइनस 1/25 और कास 2x। ये इसका मिल गया पी आई। तो टोटल सॉल्यूशन हमारा जो होगा, जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा पी आई यानी CF प्लस PI, CF प्लस PI, ये हमारा टोटल इसका जो है। तो एक बार इसे फिर दोबारा रिमाइंड कर लो कि इक्वेशन हमारा d3y/dx³ प्लस d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस y इक्वल टू cos 2x। इसको हमने d में चेंज किया, d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 y इक्वल टू cos 2x। इसकी एक्सिलरी हमारी बनी ये AE एक्सिलरी।
एक्सिलरी बनी एन क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल टू 0। इस एक्सिलरी का हमने ये फैक्टराइजेशन किया, रूट हमें मिले 1 माइनस 1 माइनस 1, दो रूट इसके इक्वल है, एक रूट हमारा डिफरेंट है, तो इसका CF हो जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 प्लस C3 x e की पावर माइनस x। ये तो हो गया इसका CF। अब हम इसका PI निकालेंगे, तो PI निकालने के लिए हम इधर से आएंगे 1/d स्क्वायर cos 2x फॉर्मूला होता है, 1 माइनस a स्क्वायर cos 2x, ये फॉर्मूला हमारा होता है। इस पे वैल्यू हम पुट की डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस ए, डी क्यूब को हमने डी स्क्वायर में तोड़ दिया, तो 1/d स्क्वायर इंटू डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1, डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी, यानी ए का मान है 2, तो -2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस डी माइनस 1, इसको सोल्यूशन थोड़ा किया तो -4d माइनस 4 माइनस डी माइनस 1, ये -4 और माइनस डी मिलकर के -5d माइनस 5 cos 2x, इससे 5 हमने कॉमन ले लिया तो d प्लस 1, ये चीज आ गई। इसको हमने पुनः स्क्वायर के पदों में चेंज करने के लिए d-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो d-1 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो पुनः नीचे d स्क्वायर आ गया। अब डी स्क्वायर की वैल्यू फिर हम -2 रख देंगे 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी 1/-5 d माइनस 1 और cos 2x -4 माइनस 1, ये चीज -4 माइनस 1 यानी -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25 d माइनस 1 cos 2x। cos 2x का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो d cos 2x हो जाएगा, एक माइनस cos 2x हो जाएगा, 1/25 का भी साथ साथ मल्टीप्लाई होगा, d का मतलब इसका एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इस पे कोई डिफरेंशियल नहीं है, इसका हमने डिफरेंशियल किया, cos का होता है माइनस sin 2x, तो माइनस लग गया, sin 2x इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/25 sin 2x माइनस 1/25 cos 2x, ये इसका हो गया PI। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है CF प्लस PI, CF प्लस PI, तो CF हमारा इतना है, यानी C1 e की पावर x प्लस C2 प्लस C3 x और e की पावर माइनस x, ये तो हमारा CF हो गया, प्लस PI, PI है हमारा -2/5 25 माइनस 2/25 और sin 2x और प्लस 1/25 cos 2x, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा पूरा सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, तो समझ में आ गया, यानी ऐसे इक्वेशन के हमारे दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है CF और एक होता है PI, दो पार्ट होते हैं, तो पहले हम CF निकाल लेते हैं और फिर PI निकाल लेते हैं। ठीक, CF निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन ही करना पड़ता है और PI निकालने के लिए डिफरेंट केस में डिफरेंट फार्मूला का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? चलिए।